नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। विधानसभा चुनाव 2022 को शांतिपूर्ण, सकुशल और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने की मंशा निर्वाचन आयोग ने जाहिर कर दी और इसी के बाद जिला और पुलिस प्रशासन की मशीनरी पूरे फॉर्म में उतर चुकी है। अकेले आजमगढ़ में पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के नेतृत्व में पुलिस जबरदस्त अंदाज में कार्रवाई कर रही है। अब तक बड़ी संख्या में लोगों को पाबंद किया गया है, जिसकी संख्या लगभग 76,000 बताई जा रही है। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट की कार्रवाइयां हुई हैं। इस बारे में पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी है। विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आप सब अवगत हैं कि वर्तमान में आचार संहिता लागू हो रखी है। हमारे द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा लगातार ऐसे तत्व जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी है और जो वोटर्स हैं उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाया जा रहा है कि आप बिल्कुल भयमुक्त होकर और बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी प्रलोभन के, भय के आप वोटिंग कर सकते हैं। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 76,000 लोग जनपद में ऐसे हैं जिनको 107-16 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। इनमें से लगभग 35,000 लोग वर्तमान में पाबंद हो चुके हैं। 110G के अंतर्गत अभ्यस्त अपराधी लगभग 1550 अपराधी हैं जिनको 110G के अंतर्गत बाउंड डाउन किया गया है। 5,000 लोग ऐसे हैं जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन 151 के अंतर्गत की गई है। 1173 वारंटी इस दौरान अकाउंट फोर किए गए हैं। 321 लोग ये अभ्यस्त अपराधी हैं जो गंभीर अपराधों में लिप्त थे, इनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिनमें से 58 लोग वर्तमान में जिला बदर हैं। 8 मुकदमों में 39 अपराधियों के विरुद्ध जो गंभीर अपराध में शामिल थे, ऐसे 39 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। 11,000 लाइसेंसी शस्त्र वर्तमान में जमा कराए जा चुके हैं, जो लगभग 75% लाइसेंसी शस्त्र हैं जनपद के, वो वर्तमान में थानों पे या दुकानों पे जमा कराए जा चुके हैं। 7,000 लीटर लगभग अवैध शराब की बरामदगी हुई है, जिसमें 200 से ऊपर अभियुक्त शामिल हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार से 105 अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, इसमें भी जितने भी अपराधी हैं इनको जेल भेजा गया। 18,000 पोस्टर इत्यादि जो आचार संहिता के अंतर्गत आप लगा नहीं सकते हैं, ये सब पोस्टर हटवाए गए हैं। 100 से ऊपर वाहनों से होटर हटवाए गए हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हम लोगों ने लगभग अभी 24 मुकदमे ऐसे दर्ज कराए हैं जो आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। इसके साथ साथ जो वाहन चेकिंग हम लोगों की लगातार चलती है उसमें 21,000 वाहनों का चालान किया गया है, तो और लगभग 755 वाहन सीज किए गए हैं जो नियम विरुद्ध कार्रवाई, इनके जो नियम विरुद्ध चल रहे थे इनके खिलाफ कार्रवाई की गई और 40 लाख का समन शुल्क पुलिस के द्वारा अभी तक वसूला गया। तो जनता को भयमुक्त वातावरण देने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। प्रशासन और पुलिस की मंशा यही है कि लोग निष्पक्ष मतदान में अपनी सहभागिता भयमुक्त होकर निभाएं। तो आप भी रहिए जागरूक और लोकतंत्र के इस महापर्व में निभाइए अपनी सहभागिता और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में भी कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा आपको भी जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। मोहम्मदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े इब्राहिमपुर के रहने वाले बलिहारी समेत कुछ लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। इसके बाद गांव में लेखपाल और सफाई कर्मी सुरेश कुमार सहित कई लोग पहुंचे और ऐसे लोगों को दवा की किट दी गई और उन्हें होम क्वारंटाइन रहने को कहा गया है। ऐसे में स्थानीय लोगों से स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक ने कहा है कि स्वच्छता व मास्क का प्रयोग जरूर करिए, 2 गज की दूरी का पालन करिए, जिससे कि आप भी कोविड की चपेट में ना आने पाए। हम सब मिलकर लड़ेंगे तो कोविड से लड़ाई सफलता की ओर पहुंचेगी। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने कहा कि डिग्री कॉलेजों में भी छात्र छात्राओं को टीकाकरण करा दिया जाए। जो भी बच्चे पात्र हैं उन्हें बुलाया जाए। ऐसे में बरधा क्षेत्र के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान गांधी स्मारक त्रिवेणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगा, जिसमें प्राचार्य सहित कई शिक्षकों ने काफी सहयोग किया। कॉलेज में छात्र छात्राओं को टीकाकरण कराया गया और यह भी कहा गया है कि अभिभावक ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को भेज दें, जिससे कि यहीं पर वैक्सीनेशन का काम करा दिया जाए। कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ करीब 10:30 बजे प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार राय द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्र के अभिभावकों के साथ महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ठेकमा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर रमेश सोनकर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, जिसमें पात्र छात्र छात्राओं को टीका लगाया गया।
प्राचार्य विजय कुमार राय ने कहा कि इस समय कोविड महामारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सभी लोगों का कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा कोविड टीकाकरण करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि हम लोग 2 गज दूरी और मास्क जरूरी के नियम का पालन करें, साफ सफाई का ध्यान दें, फिर चाहे वो विद्यालय कैंपस हो या फिर अपना घर। आज आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि शासन की मंशा के अनुरूप जो कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलवाना था, उसके तहत आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठेकमा से हमने संपर्क किया था, तो आज की तिथि उन्होंने दी थी। आज महाविद्यालय के समस्त कर्मचारी, शिक्षक और छात्र छात्राओं को बुलाया गया था कि जिनका टीकाकरण न हुआ हो या जिन्होंने वैक्सीन अभी न ली हो, वो आज आके वैक्सीन अपना लगवा लें। पूरी टीम आ गई है, छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी अच्छी रही। सर, अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुका है? अभी तक 50 छात्र छात्राओं को वैक्सीनेशन हो चुका है। अभी छात्र लगे हैं लाइन में, उनको हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं। जो एक वैक्सीनेशन जिनका हो चुका था उनके लिए दूसरा डोज है, और जो कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ था उनके लिए पहले डोज की व्यवस्था है। क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? ये जिस तरह से ये महामारी फैल रही है, उसके लिए हम लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है। हमारे छात्र छात्राओं को या छोटे बच्चों को 15 से 18 वर्ष के भी करीब 10 बच्चों को हमारे यहाँ ये टीकाकरण हुआ है। तो पूरे समाज को इसके लिए जागृत होने की ज़रूरत है, और इस महामारी से लड़ने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि हम लोग टीकाकरण अवश्य कराएं, और इसमें पूरी तरह से समाज को भी आगे आना चाहिए। इसी क्रम में शिक्षा के क्षेत्र से हमने आज अपने महाविद्यालय में ये कैंप लगाया हुआ है। टीकाकरण कैंप में महाविद्यालय के स्टाफ में डॉक्टर अजीत कुमार राय, डॉक्टर बलवंत सिंह, डॉक्टर संजय यादव, डॉक्टर अखिलेश त्रिवेदी और अनीस समेत अन्य लोगों ने काफी सहयोग किया। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की विशेष रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव 2022 में राजनीतिक दलों के बीच घमासान तो मचा हुआ ही है, लेकिन पार्टी में भीतरघात के मामले और बढ़ रहे हैं। कई पार्टियों में नेता इधर से उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ अलग ही मामला है। आजमगढ़ के मेहनगर सीट पर पिछले 22 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुझारू कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे ओम प्रकाश सरोज को कुछ लोगों ने साजिश के तहत पार्टी से बेदखल करा दिया है। वे मेहनगर सीट से उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें टिकट भी नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग साजिश करा रहे हैं, मुझसे पैसा मांगा गया और मैं नहीं दे पाया तो लोगों ने मुझे पार्टी से निकलवा दिया। PR इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में क्या कहा ओम प्रकाश सरोज ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। मैं ओम प्रकाश सरोज कांग्रेस कमेटी का सचिव रहा हूं, और मेरा निष्कासन अचानक हुआ, और मैंने जो बात उठाई थी टिकट बंटवारे की कि यहाँ टिकट में पैसा लेकर दिया जाता है सुरक्षित सीटों पर, तो मैंने सत्यता बताई। और मेहनगर ही नहीं, जनपद की अन्य सीटों पर भी पैसा लिया गया, तो मैंने सत्यता कहा। इसलिए मुझे विरोधियों ने अचानक तत्काल पार्टी से निष्कासन कर दिया। ये नागवार है, इसको हम नहीं मानते, क्योंकि मेरा निलंबन जब तक माननीय सोनिया जी, राहुल जी के द्वारा नहीं होगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। मुझे जनपद मांगा गया था। हाँ, मुझसे भी मांगा गया था कि पैसा दीजिए तो आपको टिकट मेहनगर से दिया जाएगा। मैं तो 22 सालों से कांग्रेस की सेवा करता रहा हूँ, वर्कर हूँ, मैंने पैसा नहीं दिया। इसीलिए जनपद गाजीपुर की एक महिला को बुलाकर टिकट दे दिया गया, और उस महिला को यही नहीं, आनंद फानंद में महिला जिला अध्यक्ष भी बनवाया गया अभी 4-6 महीना पहले। क्या हमारे आजमगढ़ में महिला नहीं थी? उस पर भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया, तो हमारी जिले इकाई ने नहीं सुना। हमारे जिले में एक से एक योग हैं, उनको महिला जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए था। आज सब मुद्दों को पे बातें हुई, कोई ध्यान नहीं दिया।
आप भी पीसीसी के? हमने पीसीसी में भी सूचना दिया था कि मेहनगर से ऐसा होने वाला है, कुछ लोग फ्रॉड लोग हैं जो कि पैसा का कलेक्शन करके टिकट देने वाले हैं। मुझे शंका हो गई थी, मैंने प्रदेश कमेटी को एक लिखित लेटर दिया है। अगर मुझसे मांगा जाए तो आज भी मेरे पास वो लेटर है, मैंने करीब 1 महीना पहले दिया था। और हमारी जो लेटर हमने जो दिया था उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर भी गलती पे गलती करते गए लोग और उस महिला को टिकट दे दिया गया। बताया जा रहा है कि मेहनगर में जुझारू कार्यकर्ता नाराज हैं कि आखिर ओम प्रकाश सरोज को क्यों निकाला गया, जबकि यहां पर गाजीपुर जनपद की एक महिला को बुलाकर टिकट दिया जा रहा है। इस बात का भी ओम प्रकाश सरोज विरोध दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने कहा है, मैं माननीय राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी से मिलूंगा और अपनी बात रखूंगा, और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और जिला प्रवक्ता ओंकार पांडे ने किसी साजिश के तहत ऐसा किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आदेश दिया जाए कि ऐसी कार्रवाई न करें। मेरा निलंबन अचानक हुआ, ना कोई नोटिस दिया गया, ना मुझे कोई सूचना दिया गया। सिर्फ ये कह दिया गया कि आप गतिविधियों में विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए और पूर्व से ब्लेम लगाया गया, आप पूर्व से हटा चुके हैं। जब मैं पूर्व में हटा दिया गया तो मुझसे आवेदन क्यों कराया गया? मैंने 11,000 पीसीसी कार्यालय में शुल्क क्यों दिया? मुझे इंटरव्यू के लिए लखनऊ क्यों बुलाया गया? और मुझे स्क्रीनिंग कमेटी बनारस में जब हुई तो उसमें क्यों मुझे बुलाया गया? ये सरासर गलत है। ये हमें सिर्फ हटाने के लिए, क्योंकि मैं आजमगढ़ जनपद में दलित समाज से आता हूं और पासी बिरादरी से हूं, इसलिए मुझे दबाने के लिए ऐसा किया गया। क्योंकि मैंने आवाज़ जो सच्चाई की उठाई, ये नागवार लगी। मुझे विरोधियों ने साजिश के तहत हटा दिया रातों रात। इसका मुझे खेद है, लेकिन मैं इनके कहने से हटने वाला नहीं। मुझे ओमकार प्रवक्ता ने टीवी चैनल पर बयान दिया कि पार्टी से निष्कासित किया गया है। मैं ये बात मानने के नहीं, जब तक मुझे माननीय सोनिया जी, राहुल जी के द्वारा आदेश नहीं होगा कि पार्टी से निष्कासित किया जा रहा, तब तक मैं पार्टी से हटने वाला नहीं। मैं यूथ कांग्रेस से लेके अब तक पार्टी की सेवा करता रहा हूं। ये लोग मुझे कौन होते हैं हटाने वाले? पहले सिद्ध हमारा साबित करें कि मैंने गलत बयान दिया है या मैं पार्टी गतिविधियों में लिप्त हूँ, उसे प्रमाणित करें, तब न मैं हटूँगा। इनके कहने से मैं थोड़ी हटने वाला हूँ। क्या इसके बारे में आप प्रियंका जी, सोनिया गांधी? हाँ, इसकी निलंबन की सूचना मैंने माननीय सोनिया जी को भेज दिया है कि यहाँ आजमगढ़ में ऐसे होता है। अब इसकी जो ऊपर से फैसला आएगा हम मानेंगे। ओम प्रकाश सरोज काफी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मैं पुराना कार्यकर्ता हूं, दलित समाज से आता हूं, इसीलिए मुझे दबाने की साजिश हो रही है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, लड़ाई लड़ूंगा। अब देखना है कि इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी में इन मामलों में फैसला और कार्रवाई क्या होता है। अगर ऐसे ही मामले होते रहे तो निश्चित तौर पर 70 सालों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी को रसातल तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में आज भी एक बड़ी आबादी गरीबी और परेशानी में जीवन जी रही है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव 2022 में उतरने जा रही आजाद समाज पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें गरीबों और दलितों के लिए काफी अच्छी पहल की घोषणा की है। आज
पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें शिक्षा को फ्री, स्वास्थ्य को फ्री और कर्ज माफी का दावा भी किया गया है। पुराने पेंशन योजना कर्मचारियों के बहाल करने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही सभी प्रकार के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे और खाद बीज किसानों को मुफ्त में दिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि यूपी में युवा शक्ति ही उपेक्षित हो रही है। ऐसे में 20% युवाओं को सरकारी नौकरियों में भेजा जाएगा। इसके अलावा 80 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। यह भी कहा है कि समूह ग और घ के संविदा कार्मिकों की नियुक्तियों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी और सभी सरकारी विभागों में नियुक्त कर्मचारियों को गृह जनपद में पोस्टिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। दलितों, महिलाओं और वंचितों के लिए कई अच्छी योजनाएं भी लाने का वायदा किया गया है। आजाद समाज पार्टी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर अपना घोषणा पत्र तो जारी कर दिया है। अब देखना है कि पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल के कई जिलों में खास पकड़ रखने वाली आजाद समाज पार्टी का विधानसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहता है। ब्यूरो चीफ पुष्पेंद्र यादव की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कहते हैं शिक्षा वो मास्टर चाबी है जो सफलता के सारे दरवाजे खोल देती है। पद और पैसे से बढ़कर शिक्षा जीवन जीने की कला सिखाती है। यही वजह है कि जो शिक्षा की कीमत समझते हैं वो चाहते हैं कि हर शख्स को शिक्षा मिल जाए। ऐसे ही एक भगीरथ पैदा हुए आजमगढ़ के भीमबर क्षेत्र में ठाकुर भुवनेश्वर सिंह। आज उनकी चौथी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सभी की आंखें नम हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज एक बार फिर उनका जीवन सबकी जेहन में घूम गया, याद आ गया। ठाकुर भुवनेश्वर सिंह परिषदीय विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे, लेकिन उन्हें लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उसके लिए उन्होंने स्वयं अपनी जमीन दान की और SBJ इंटर कॉलेज की स्थापना हुई। यह सुखद संयोग है कि यह विद्यालय आज तेजी से फल फूल रहा है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपना करियर, अपना जीवन संवार रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। SBJ इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा कि हम लोगों के साथ यही जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि हम ऐसे लोगों की थाती को संजो कर रखें और जो शिक्षा की अलख उन्होंने जगाई उसे आगे बढ़ाते रहें। इस अवसर पर तारकेश्वर सिंह प्रधानाचार्य, आलोक कुमार सिंह राठौर, अजय कुमार, शशि प्रकाश यादव और श्रीमती वंदना सिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों ने स्वर्गीय भुवनेश्वर सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किया गया वह सदा याद किया जाएगा। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। CBSE व यूपी बोर्ड की स्मार्ट कोचिंग अब आपके अपने शहर आजमगढ़ में। महक कोचिंग सेंटर, सिधारी मऊ रोड, आजमगढ़। 9th, 10th, 11th, 12th के अलावा JEE व नीट के कंपटीशन क्लासेस, छोटे बच्चों की बड़ी क्लास, सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर। तुरंत एडमिशन कराएं, जीवन में सफलता पाएं। कॉन्टैक्ट 6306325884। महक कोचिंग सेंटर, शंकर जी की मूर्ति, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ सहित पूरे प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने सभी स्कूलों कॉलेजों को आगामी 30 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। आज अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने आदेश जारी किया है और कहा है कि सभी स्कूल कॉलेज 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। हाँ, स्कूल संचालक ऑनलाइन क्लासेज चलवा सकेंगे। इसके लिए शिक्षकों को स्कूल में आने की छूट है। आजमगढ़ में कोविड तेजी से पांव पसार रहा है। खबर मिली है कि आजमगढ़ के जिला सूचना अधिकारी अशोक कुमार भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद कलेक्ट्रेट स्थित जिला सूचना कार्यालय को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और जिला सूचना अधिकारी होम आइसोलेट है। ऐसे में आप भी रहिए सजग, बरतिए सावधानी। बेहद जरूरी न हो तो घर से न निकलिए और अगर निकलना पड़े तो मास्क जरूर लगाइए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।